4.5 साल हो गए, बीजेपी को राजस्थान याद आया। लेकिन भाइयों, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें, क्रूड ऑयल की कीमतें कम हो रही है 2014 के बाद, जब मोदी ने सत्ता संभाली, और 14 से 23 आ गया, लेकिन डीजल पेट्रोल की कीमतें आसमान को छू रही है। मोदी जी कौन सी राहत दे रहे हो आप? मैं गहलोत से मांग करूंगा कि हरियाणा, पंजाब, दिल्ली के स्टेट ने जिस तरह डीजल पेट्रोल में राहत दी है, आप भी राहत दें और डीजल पेट्रोल 10-15 रुपए सस्ता करें। और मोदी जी, चुनाव आ रहे हैं, आप जो घमंड अभिमान लेकर चल रहे हो देश के अंदर, अभी कर्नाटक आ रहे थे, अग्निपथ की वजह से हिमाचल आपका हाथ से चला गया। वो दिन दूर नहीं जब आप इसी तरह अपने ही एनडीए के साथियों को एक एक करके खाते गए, निकलते गए, किसी के कंधे पे बंदूक रखी, आगे बढ़े, उसको खा गए, फिर आगे बढ़े, बढ़ते बढ़ते आपका कुनबा छोटा हो गया। और वो दिन दूर नहीं जब आप लोग सत्ता के बाहर होंगे। ये तो समय का पहिया है, ये चलता रहता है। ये समय का पहिया कौन चलाता है? आप लोग चलाते हैं। मैं मांग करूंगा राजस्थान की सरकार, दिल्ली की सरकार से कि पेट्रोल डीजल के अंदर, देखिए बीजेपी तो कुछ बोलेगी नहीं, 4.5 साल हो गए, बीजेपी को राजस्थान याद आया, अब ला रहे हल्ला बोल। भीड़ कितनी हो रही है? 250-300 कुर्सियां लगा के मीटिंग करते हैं, 2000, 2500-3000, बोले लाखों लोग आए। आप ये बताओ, हमारे यहाँ कुर्सी थोड़ी लगी है, आप देखिए उधर। मीडिया के भाइयों को भी कहना चाहूंगा, ये लगी 50-60 कुर्सी आगे। ये अपने आप लोग हैं, कुर्सियां लगती तो ठेठ उस पहाड़ तक चले जाते लोग। ये अपने आप लाए लोग हैं, ये कोई लालच से बुलाए लोग नहीं है। ये नरेगा से सीएम की रैली या पीएम की रैली कराने के लिए लाए हुए लोग नहीं है। ये असली किसान हैं जो बदल देंगे इस राजस्थान की तस्वीर और तकदीर दोनों। गहलोत जी, अगर राहत देना चाहते हो तो स्टेट हाईवे टोल मुक्त करो। प्रधानमंत्री जी, देश को टोल फ्री नहीं कर सकते हो तो कम से कम प्राइवेट वाहन इस नेशनल हाईवे पे भी फ्री करो। ये मांग राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी इन मंचों से आपसे करती है। भाइयों, हमारे यहां पे ये बजरी माफिया किसी भी ट्रक को जीएसटी नहीं देकर कोई फर्मों को रवाना हुए जीएसटी के बिल बेच रहा है। इसके तो कागज आप तैयार कर लो। अभी सारे अपने रिया, कोलाई तो और सब जगह मुकदमे दर्ज कराए थे, यहां भी एफआईआर दर्ज कराएंगे। बजरी की दरें कम कराएंगे। जितना इसने खोदा है नदी को, शायद पानी आ गया नदी के अंदर, ऐसा बता रहे हैं, तो जांच बाद में हो जाएगी। लेकिन इसका जितना भी स्टॉक है वो फर्जी है, उस स्टॉक को जब्त कराएंगे। आज इसके आदेश भी कराएंगे, कल सुबह से टीमें भी आएगी, और नहीं आएगी तो राजस्थान को जाम करेंगे। अभी सारी बात अपन इस भाषण के बाद अपना अगला कार्यक्रम होगा। बजरी माफिया को इस बार खाली रैलियां करके छोड़ने वाले हम लोग नहीं हैं, इतना विश्वास आप रखें। लड़ाई लंबी है, लेकिन लड़ाई में जीत आपकी होगी, इतना विश्वास मैं आपको धोरी मना बाड़मेर के मेरे भाइयों को दिलाना आपके बीच आया हूं। ये आपका, यह हमारे पेट्रोल डीजल निकलता है। मैं बाड़मेर की रैली के अंदर यह गांव-गांव गया था, टूटी सड़कें, हाल बेहाल, नर्मदा का पानी। हमारे नेता चाहते तो बाड़मेर के प्रत्येक खेत तक पहुंच सकता था। हम प्रयास करेंगे कि नर्मदा का पानी बाड़मेर जिले के प्रत्येक खेत तक पहुंचे, सिंचाई का पानी। इसके लिए जोरदार ढंग से हम लोकसभा के अंदर पैरोकारी कर रहे हैं और आगे भी इस मामले के अंदर करेंगे। कंपनियों का सीएसआर फंड खर्च नहीं हो रहा है, कोई भी कंपनी सीएसआर फंड खर्च नहीं करती। जहां भी कंपनी लगती है तो एमओयू साइन होता है कि उसको अपना जो लाभ होगा उसमें से सीएसआर फंड उस इलाके के अंदर खर्च करेगी। रोड पे, पानी पे, शिक्षा पे, बिजली पे, समग्र विकास के लिए। लेकिन यहाँ गुंडागर्दी चलती है, मंत्रियों के, सांसदों के, विधायकों के साथ कंपनी के लोग मिल जाते हैं और आपको इसके अंदर कुछ भी नहीं मिलता। भाइयों, ये हमें रोजगार मिले, जमीन हमारी, प्रदूषण हम झेल रहे हैं। बाड़मेर में तो आपके गैस, तेल, कोयला भी है बाड़मेर के अंदर, और
कितने संसाधन हैं, उसके बावजूद बाड़मेर के जवानों को रोजगार के लिए गुजरात महाराष्ट्र जाना पड़ता है, साउथ में जाना पड़ता है। हम मांग करते हैं कि 80% स्थानीय लोगों को रोजगार मिले, ये बाहर के लोगों की दादागिरी खत्म हो, इस मामले में पूरा प्रयास हम करें, ये कानून बना के ही दम लेंगे, इतना विश्वास मैं आपको दिलाता हूं। बाड़मेर के अंदर एक सिविल एयरपोर्ट की बहुत बड़ी आवश्यकता है। मैं तो प्रयास करूंगा ही, रापड़े मंत्री जी को भी कहूंगा भाई वो भी जोर रखे, अपना जीता लगा सके। मोबाइल नेटवर्क बाड़मेर जैसलमेर के अंदर मोबाइल नेटवर्क की बहुत बड़ी दिक्कत है। पूरा प्रयास करेंगे इस बार पार्लियामेंट के अंदर कि मोबाइल नेटवर्क जो आज बहुत बड़ी आवश्यकता है, एक जरिया है एक दूसरे को जानने का, आगे बढ़ने का और अवरुद्ध विकास को गति देने का, तो ये नेटवर्क सिस्टम ठीक हो। बीएसएनएल को तो वैसे मोदी जी बेचने की तैयारी कर रहे हैं, वो भी करेंगे, बीएसएनएल नहीं बिके और टावर लग के आपको मोबाइल नेटवर्क की पूरी सुविधा मिले। बाड़मेर के अंदर दलितों पर अत्याचार की घटनाएं रोज हो रही है। कल खाजोवाड़ा के अंदर देखिए, दुर्भाग्य तो इस बात का है कि पुलिस थाने के सिपाही इन्वॉल्व हो, थानेदार को पता हो, लड़की को थाने के अंदर बुलाया जाता है और थाने के अंदर ये करतूतें की जाती है, तो शर्मसार हो जाती है व्यवस्था। ये खाकी पे दाग है, थाने में बलात्कार हो, एम्बुलेंस में बलात्कार हो। हमें ऐसी पुलिस चाहिए जिसको देखते ही लोगों के मन में आ जाए कि अब पुलिस आ गई, अब चिंता नहीं, पुलिस से चोर बदमाश डरे। यहां तो आम आदमी राजस्थान में पुलिस से डर रहा है, थाने में गुंडे बदमाश दारू पीते हैं शाम को, गरीब आदमी थाने जाने से डरता है कि थानेदार कहते 151 बंद कर लो इसको। ये क्या हालात है? पुलिस से गरीब आदमी के अंदर विश्वास, निर्दोष के अंदर विश्वास और अपराधियों में डर, ऐसी व्यवस्था राजस्थान के अंदर बने, कौन बनाएगा? अशोक गहलोत वसुंधरा तो बनाएंगे नहीं। मैं 2009 में कहता था कि वसुंधरा गहलोत मिले में, तब लोग मानते नहीं थे। अब अशोक गहलोत खुद ने कह दिया कि मेरी सरकार तो वसुंधरा ने बचाई थी। कहा था कि नहीं कहा था? तो मिले हुए दोनों। मैं तो ये भी कहता हूं कि दोनों कॉलेज के जमाने के दोस्त हैं, एक दूसरे का ध्यान रखते हैं दोनों पूरा। जब भी एक दूसरे की तकलीफ होती है उनको पुरानी दोस्ती याद आता थी कॉलेज वाली। जालौर जिले के अंदर तूफान से जो भारी तबाही हुई, यहां का ग्रेनाइट उद्योग खत्म हो गया। मैंने मांग की थी मुख्यमंत्री जी आप वहां जा रहे हो, ट्वीट किया था, तो कोई न कोई तोहफा दो, आप जा रहे हो, आर्थिक पैकेज दो। खाली पर्यटक की भांति हेलीकॉप्टर लेके उड़ रहे हो और रोज रोज नई ड्रेस पहन के और लोगों को हाथ हिला के विज्ञापन दे रहे हो, इससे पेट थोड़ी भर जाएगा लोगों का। लोगों को अगर राहत देना चाहते हो तो हर इंडस्ट्री का ध्यान रखो। बीजेपी को आपकी चिंता नहीं है,